Hello, good morning student. Today I start Unit 2 Geography Contemporary India. Chapter 6 है पेज नंबर 122 Resources and Development यानी कि संसाधन और विकास। तो अभी तक हम लोग हिस्ट्री का 2 चैप्टर जो है वो पढ़ चुके हैं और आज मैं यूनिट 2 ज्योग्राफी में जो है 6 चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है वो शुरू कर रही हूँ। और ये बुक का तो 6 चैप्टर है, लेकिन आपके सिलेबस में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की डिफिनेशन जो है वो देख लेते हैं कि रिसोर्स कहते जो हैं वो किसको हैं। रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि रिसोर्स जो है संसाधन जो है वो क्या है, नेचर का फ्री गिफ्ट है, प्रकृति का जो है वो क्या है, निःशुल्क उपहार है। नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विदाउट एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। और नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है, यानी कि रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो विदाउट एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि बिना किसी मानवीय क्रिया के जो है उसका एग्जिस्टेंस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो पाया जाता है। दिस इंक्लूड ऑल वैल्यूड कैरेक्टरिस्टिक सच एज मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फोर्सेस। और इसमें वो सभी वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, इंक्लूड हैं, शामिल हैं, जैसे मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिकल्स प्रॉपर्टीज़ एंड फोर्सेस। ऑन अर्थ इट इंक्लूड्स सनलाइट, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, include all minerals along with all vegetation, crops and animals life that naturally subsist upon or within। और अर्थ पर उसमें जो है सनलाइट, एटमॉस्फेयर यानी कि सूरज का जो प्रकाश है, और एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा जो वातावरण है, वाटर, लैंड और लैंड के ऊपर और अंदर, यानी कि ऊपर भी जो चीज़ें पाई जाती हैं और लैंड के नीचे भी जो चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें कि जो मिनरल्स हैं जिनको कि क्या किया जाता है, खोद करके जो है वो माइनिंग करके जो है वो निकाला जाता है। तो इसमें मिनरल्स भी जो है वो शामिल हैं। अलॉन्ग विथ ऑल वेजिटेशन, यानी कि अर्थ के ऊपरी सतह पर, अपर सरफेस पर जो वेजिटेशन पाए जाते हैं वो भी आपके जो है रिसोर्सेज में जो है वो क्या है, इंक्लूड हैं। क्रॉप्स, यानी कि अर्थ के ऊपरी सरफेस पे जो क्रॉप्स फसलें उगाई जाती हैं। जो एनिमल लाइफ पाया जाता है, यानी कि जो पशु जीवन जो है वो पाया जाता है, दैट नेचुरली सब्सिस्ट अपॉन और विदिन, यानी कि जो कहा जाए कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से उसके ऊपर गुजारा करते हैं या उसके साथ जो है वो गुजारा करते हैं। उन सब्सिस्ट का मतलब क्या होता है, गुजारा करना। तो इन सभी को हम रिसोर्स में जो है वो क्या करते हैं, इंक्लूड जो है वो करते हैं। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब रिसोर्स जो है वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मानव की क्रियाओं का जो है वो क्या है, एक तरह से जो है वो फंक्शन है, मानवीय जो है वो कार्य है। ठीक, ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। और ह्यूमन बीइंग भी जो है वो क्या है, रिसोर्सेज का एक इसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि बिना ह्यूमन बीइंग के ये जो हमारा नेचुरल मटेरियल है, यानी कि जो प्राकृतिक पदार्थ है वो बेकार है, उसका कोई यूज़ जो है वो क्या है, नहीं है, उसकी कोई वैल्यू जो है वो नहीं है। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग भी जो है वो क्या है, रिसोर्स का एक इसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करता है, इस नेचुरल मटेरियल को ज़्यादा यूज़फुल जो है वो बना देता है और उससे अपनी जो है कहा जाए कि इसेंशियल नीड्स को जो है वो क्या करता है, पूरा करता है, फुलफ़िल करता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, रिसोर्स का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज़ देम। ठीक, जैसा कि अभी बताया कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, रिसोर्स का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि बिना ह्यूमन बीइंग के इस नेचुरल मटेरियल का जो कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, अवेलेबल है, उसकी कोई वैल्यू जो है वो क्या है, नहीं है। तो दे ट्रांसफॉर्म यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल मटेरियल, यानी कि जो नेचुरल मटेरियल हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं, उनको क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, परिवर्तित करता है और उसको ज़्यादा यूज़फुल जो है वो क्या करता है, बना देता है। पहले वो क्या कहलाते हैं, मटेरियल कहलाते हैं,
लेकिन जब उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है यानी कि उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है तब वो क्या कहलाता है, संसाधन या रिसोर्स जो है वो कहलाता है। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में अवेलेबल मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करता है और उसको रिसोर्स में चेंज करता है और उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा जो है वो करता है, यानी कि उसका प्रयोग भी करता है। अब क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। पहला होता है नेचुरल और दूसरा जो होता है वो ह्यूमन। ठीक, अब नेचुरल को भी हम कई कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, रिन्यूएबल, दूसरा जो है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल किसको कहते हैं, यानी कि जो हमारे रिसोर्स का लगातार जो है वो क्या है, स्रोत है, यानी कि जो कभी ख़त्म होने वाला जो है वो नहीं है। ठीक, नॉन रिन्यूएबल यानी कि जिसको हम एक बार यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, हम दोबारा उसका यूज़ जो है वो नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नॉन रिन्यूएबल जो है वो कहलाता है। अब रिन्यूएबल में क्या क्या चीज़ आता है, क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, विंड, वाटर, यानी कि लगातार बहने वाला, जैसे हवा और जो वाटर है। और इसमें बायोलॉजिकल भी आता है, तो बायोलॉजिकल में क्या आता है, नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक, यानी कि फॉरेस्ट भी जो है वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स में है, क्योंकि फॉरेस्ट यानी कि वन जो है वो क्या हो रहे हैं, लगातार कटते भी रहते हैं और लगातार पेड़ों को लगाया भी जाता रहता है, तो वो कभी समाप्त जो है वो नहीं होते हैं। और वाइल्ड लाइफ यानी कि जो पशु जीवन है वो भी पूरी तरह से समाप्त होने वाला जो है वो क्या है, नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, रिन्यूएबल है। यानी कि एक जीव समाप्त होता है तो उसकी जगह दूसरा क्या हो जाता है, पैदा होता है, यानी कि इसमें जीवन और मरण का क्रम जो है वो क्या होता है, लगातार चलता रहता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिन्यूएबल कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। ठीक, अब रिसाइक्लेबल में क्या है, मेटल्स आते हैं, यानी कि जो धातु हैं उनको हम पिघला करके और दूसरे रूप में फिर हम दोबारा उसको यूज़ जो है वो कर सकते हैं, तो रिसाइकिल के थ्रू मेटल्स को यूज़ जो है वो किया जा सकता है। दूसरा जो है वो नॉन रिसाइक्लेबल है, जिसमें कि फॉसिल फ्यूल्स आता है, यानी कि कोल और पेट्रोलियम, ये सभी किस में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल में या नॉन रिसाइक्लेबल में जो है आते हैं, जिसमें कि एक बार ये चाहे वो कोल हो या फिर जो है वो क्या हो, आपका पेट्रोलियम हो, एक बार जल करके एनर्जी देने के बाद, एक बार जब ये बर्न हो जाते हैं, एनर्जी दे देते हैं, तो उसके बाद ये राख के रूप में चेंज हो जाते हैं, इसकी कोई वैल्यू जो है वो नहीं रह जाती है और उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो नॉन रिन्यूएबल जो है वो कहलाता है। ठीक, अब उसमें क्या है, ह्यूमन में क्या है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा जो है वो है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा क्या होता है, एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि समाप्ति के आधार पर, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल जो है वो क्या है, रिसोर्सेज जो है वो हमको लगातार जो है वो मिलते रहते हैं, यानी कि ये कभी समाप्त जो है वो नहीं होते हैं। ऑन नॉन रिन्यूएबल में पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं कि 2 तरह का होता है, एक रिसाइक्लेबल और दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल। तो रिसाइक्लेबल में मेटल आते हैं और नॉन रिसाइक्लेबल में आपका फॉसिल फ्यूल जो है वो आता है। फिर क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक, यानी कि ये भी 4 तरह का होता है, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, कम्युनिटी यानी कि समुदाय की, नेशनल यानी कि किसी देश की, और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। इंडिविजुअल का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि किसी का जो है क्या है, आपका मकान है, वो आपका इंडिविजुअल जो है वो क्या है, रिसोर्स है। ठीक, या प्रॉपर्टी है। कम्युनिटी यानी कि जैसे पार्क वगैरह हैं, ये कम्युनिटी में आ जाएगा। नेशनल यानी कि एक नेशन की बाउंड्री के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं वो क्या कहलाती हैं, नेशनल रिसोर्स जो है वो कहलाएंगी। और इंटरनेशनल यानी कि हमारे देश की सीमाओं से बाहर जो है वो इंटरनेशनल के अंतर्गत जो है वो आएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्था के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। ठीक, अब पोटेंशियल यानी कि जिनके, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता, यानी कि जिनके डेवलप होने की जो है वो क्या है, पोटेंशियल है, लेकिन उनका भी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाया है।
डेवलप्ड स्टॉक यानी कि जिनका पूरी तरह से डेवलप जो है वो डेवलपमेंट जो है वो हो चुका है, यानी कि जिनका पूरी तरह से विकास जो है वो हो चुका है। सेकंड जो है वो क्या है, स्टॉक यानी कि जिनका स्टॉक एंड रिजर्व्स यानी कि जिनके भंडारण हैं, जिनके भंडार हैं, लेकिन उनका अभी पूरी तरह से डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाया है, क्योंकि उनके बहुत सारे भंडारों की अभी स्टॉक्स की भी खोज जो है वो नहीं हो पाई है।